इस लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 4 स्टडी करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, फॉर एग्जांपल x ओवर ax स्क्वायर प्लस b, तो इसके हम पार्शियल फ्रैक्शंस जो बनाते थे वो इस तरीके से बनाते थे ax प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस b। लेकिन जब ये हमारे पास रिपीट हो रहा होगा, यानी कि x ओवर ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 टाइम्स ही आ रहा है, तो तब जितने टाइम ये रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम ही हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एक दफ़ा ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस b विद सिंगल डिग्री, प्लस दूसरी दफ़ा ax स्क्वायर प्लस b विद स्क्वायर, और ऊपर एक हमारे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर ax प्लस b और दूसरा हो जाएगा cx प्लस d। जब भी हमारे पास एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा होगा, तो जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स ही वो डिनोमिनेटर में आएगा। और डिनोमिनेटर में हम पहली दफ़ा ax प्लस b, दूसरी दफ़ा cx प्लस d एंड तीसरी दफ़ा अगर होगा तो ex प्लस f इस तरीके से लिखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इनको सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जाम्पल है रिजॉल्व 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये हमारे पास है 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसमें x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये 2 टाइम्स आ रहा है, और साथ एक लीनियर फैक्टर भी है x माइनस 1। जब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस सपोज करेंगे तो ये जो हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये 2 टाइम्स आ रहा है। फर्स्ट टाइम इसकी डिग्री 1 आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1, प्लस सेकेंड टाइम विद स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस लीनियर फैक्टर वैसे ही आ जाएगा x माइनस 1। और न्यूमिनेटर में जब भी हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो उसके न्यूमिनेटर इस फॉर्म के होते हैं ax प्लस b, a और b कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे cx प्लस d, और लीनियर फैक्टर के लिए हम कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, वो e हो जाएगा। उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जिस तरीके से हमने पिछले केसेस को स्टडी किया, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि बोथ साइड्स को उसके बाद हम कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉमन फैक्टर यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस 1। जब दोनों साइड्स को इस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन एक आ जाएगी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस cx प्लस d इंटू x माइनस 1 प्लस e इंटू x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे -1 पुट कर दें तो a और b भी ख़त्म हो जाएंगे,
सी और डी भी ख़त्म हो जाएंगे और ई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यानी कि अगर हम x माइनस वन को 0 के इक्वल पुट कर लें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 होगा, और जहाँ जहाँ पे x है इस इक्वेशन में वहाँ वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी, c d a और b जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन का कोई भी नाम दे लें, लेट के ये इक्वेशन 1 है। इन इक्वेशन 1 जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम इस इक्वेशन में 1 को पुट कर देंगे तो हमारे पास e की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। e की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ये a b c और d ख़त्म हो जाएंगे और e इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर होगा। ये यहाँ पे भी स्क्वायर होगा क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4e इज इक्वल टू 4 और e इज इक्वल टू 1। e की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास। उसके बाद इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इस फॉर्म में लेके आएंगे कि इन सब के जो एक तरह की टर्म्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई यानी करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस e इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस माइनस a प्लस b इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस a माइनस b प्लस c प्लस 2e इंटू एक्स स्क्वेयर और प्लस माइनस a प्लस b माइनस c प्लस d इंटू एक्स। तो यहाँ से फिर हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। हमें यहाँ से सिर्फ ये चीज़ें चाहिए हैं, मैंने वही लिख दी है। कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पे। x रेज टू पावर 4 के लिए अगर कंपेयर करें तो इस साइड पे x रेज टू पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो 0 है और इस साइड पे x रेज टू पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो है a प्लस e। e की वैल्यू हमारे पास है 1, तो अगर हम यहाँ पे e की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू -1। ये हमने कंपेयर किया फॉर एक्स रेज टू पावर 4। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें फॉर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इस साइड पे फिर 0 है और इस साइड पे -a प्लस b। a की वैल्यू हमारे पास है -1, वो हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू -1। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड पे 4 और इस साइड पे a माइनस b प्लस
सी प्लस 2e। ए की वैल्यू भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू भी है, तो सी की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 2। उसके बाद फॉर एक्स के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट इस साइड पे 0 है, इस साइड पे माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी हमें पता है, बी की वैल्यू भी पता है, सी की वैल्यू भी पता है। वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, डी इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो ए बी सी डी और ई की वैल्यू है ये हम वहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया था, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 1। इस लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस का केस नंबर 4 स्टडी किया, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा लेकिन वो रिपीट हो रहा होगा। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और वो रिपीट ना हो रहा हो तो उसके लिए हम जो पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करते हैं वो होते हैं ax प्लस बी ओवर वो जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। लेकिन जब वो हमारे पास रिपीट हो रहा होगा तो वो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम्स ही हम उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एक हमने एग्जांपल ली 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस 1 और उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से हमने उसके पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया और उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स वही कि दोनों साइड्स को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, जो लीनियर फैक्टर था उसको 0 के इक्वल पुट करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इनको और जो एक जैसी टर्म्स थी उनके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर दिया, दोनों साइड्स पे कंपेयर कर लिया तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई और वो एंड पे वहाँ पे पुट कर दी जहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया था। एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो है वो हमने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करनी है। उसमें हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनमें जो डिनोमिनेटर है वो